हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक फैमिली कोर्ट्स है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली कोर्ट्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले व्हाट एंड व्हाई, ये क्यों है और किस लिए काम करते हैं। द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स विद अ व्यू टू प्रमोट कंसिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। मैरिज से रिलेटेड जो कोई भी इशू हो, डाइवोर्स हो या फिर कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड जो कोई भी इशू है, प्रॉपर्टी से डील करता है यानी कि आउट ऑफ मैरिज अलायंस, तो उन सभी इशू से डील करता है फैमिली कोर्ट्स। यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत एक प्रावधान दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैमिली कोर्ट्स बनाए हाई कोर्ट के एक व्यू के साथ, कंसल्टेशन के साथ, ताकि एक आर्बिटरी एक बॉडी बनाया जाए या फिर एक कोर्ट की तरह ही हो सकता है लेकिन कोर्ट नहीं है। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं फैमिली कोर्ट, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक एक्ट से जो है अपने पावर को लेते हैं। तो एक ट्राइब्यूनल की तरह फैमिली कोर्ट्स एक्ट करते हैं जो कि रिकंसिलिएशन के बारे में बात करते हैं, एक स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए वो बात करते हैं, जहां पर स्पेसिफिकली मैरिज और फैमिली अफेयर से रिलेटेड जो कोई भी इशू है वो यहां पर डील किया जाता है। To take cases dealing with family matters away from an intimidating atmosphere of regular courts and ensure that a congenial environment is set up to deal with matters such as marriage, divorce, alimony, child custody, etc. जैसे कि अभी मैंने कहा कि फैमिली मैटर्स रिलेटेड या फिर मैरिज रिलेटेड जो कोई भी इशू हो, डाइवोर्स रिलेटेड हो, एलिमनी जो आपको रिसीव की जाती है डाइवोर्स के बाद उसके रिलेटेड हो, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड हो, एक स्पेसिफिक जुडिशियरी से दूर रखना, क्योंकि देखिए फैमिलीज के इश्यूज हैं तो सेपरेट अटेंशन और स्पेशल अटेंशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत डेलिकेटेड मैटर्स होते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फैमिली कोर्ट्स एक्ट को पास किया हुआ था 1984 में। राजीव गांधी जी की सरकार तब थी, तो इसके तहत जो है फैमिली मैटर्स से डील करने के लिए फैमिली कोर्ट्स सेटअप कर सकते हैं। To tackle the problem of pendency by improving the efficiency of the system, where courts are equipped with counselors and psychologists to ensure that while there may be core legal issues to be dealt with, there is also a human and psychological dimension to be dealt with this in this manner। यानी कि आप एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मैरिज आपकी जा रही है, कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। देखिए, ये महज कोई लीगल इशू नहीं है, कई बार जो है वो हेड हाइनेस हो सकती है हस्बैंड की या फिर वाइफ की, इन दोनों के बीच जो है इश्यूज आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरी है, एक मेंटल हेल्थ जो डील करता है, जो एक स्पेशलिस्ट होता है, उसकी भी बहुत ज़रूरी है ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए एम्बलिकली, यानी कि कोर्ट में ना जाएं, पुलिस वगैरह पर जाने की आपको ज़रूरत ना हो। अब खामखा जो है कोर्ट की पेंडेंसी भी बढ़ेगी इस तरीके के केसेस आने से, और ये ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कई बार जो है बहुत ही पेटी होते हैं केसेस, लड़ाई झगड़ा हो गया जो है आप डायरेक्टली फैमिली कोर्ट्स के पास जा सकते हैं और रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। It is mandatory for the state governments to set up a family court for every area in the state comprising a city or a town whose population exceeds 1 million, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जिस टाउन का भी या फिर जिस सिटी का पॉपुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट पर यह अनिवार्य रखा गया है कि वहाँ पर वो फैमिली कोर्ट्स सेटअप करें। द कटिंग एज, आइए जानते हैं कि किस लिए ये फेमस है। द फैमिली कोर्ट्स आर फ्री टू evolve their own rules of procedure which override the rules of procedure contemplated or contemplated under the code of civil procedure। नेचुरल जस्टिस की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर डील किया जा सकता है, वो खुद के रूल्स बना सकते हैं। देखिए, जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई इशू है या फिर फैमिली रिलेटेड इशू है, चाहिए कि नहीं आप हर बार आईपीसी या फिर सीआरपीसी की मदद लें। कई बार जो है, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, एक बहुत ही एक सुलझे हुए आदमी भी जो है आपके बीच का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स यूनिक इसलिए है क्योंकि वो खुद के अपने रूल्स बना सकते हैं, वो सीआरपीसी या फिर आईपीसी को ओवरराइड भी कर सकते हैं। Special emphasis is put on settling the dispute by mediation and conciliation. When the matter is solved by an agreement between both the parties, it reduces the chances of any further conflict। यानी कि एक आर्बिटरी नेचर है, कंसिलिएशन की बात की जा सकती है, मीडिएशन की बात की जा सकती है। अगर रिजॉल्व हो गया, अगर दोनों पार्टीज समझ लेती हैं कि कहीं ना कहीं गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिएगा, फिर से हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं, जुडिशरी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। The cases are kept away from trappings of formal legal system which can be very traumatic experience for the families। जब हम लोकल या फिर ऑर्डिनरी कोर्ट्स या फिर जुडिशरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पेंडेंसी है, यानी कि इमीडिएटली आपका केस जो है वो हियरिंग के लिए नहीं आता। अगर आ भी जाता है तो इमीडिएटली उसे कहीं ना कहीं किसी दूसरे डेट पर जो है वो डाल दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही कई केसेस जो है वो अवेटिंग में होते हैं। तो इस तरीके से पेंडेंसी बढ़ जाती है और ट्रॉमा बढ़ जाता है। और खासकर जब हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं, देखिए जुडिशरी में जो है आप कोई सिविल या फिर क्रिमिनल इशू लेकर जा सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू जा सकते हैं, लेकिन फैमिली मैटर्स, मैरिज, डाइवोर्स या फिर चाइल्ड की जो कस्टडी है वो आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप जुडिशरी के पास जाए। तो फैमिली कोर्ट्स इसी के लिए होते हैं।
अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स दैट इज काउंसलेटर्स आर प्रोफेशनल्स आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। जैसे कि अभी मैंने कहा कि साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके के अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। कई एनजीओज भी काम करते हैं जो इस तरीके से रिकन्सिलिएशन में बहुत सालों से होते हैं। द प्रोसीजर्स बिफोर द फैमिली कोर्ट आर फर्स्ट रेफर्ड टू कंसिलिएशन एंड ओनली व्हेन द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल टू रिजॉल्व द इशू सक्सेसफुली द मैटर इज टेकन अप बाय ट्रायल बाय द कोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो किसी एक प्रोफेशनल को या फिर जो कोई भी एक अच्छा बंदा है जो समझ सकता है, मीडिएशन कर सकता है, उस फैमिली के पास भेजा जा सकता है। अगर वहाँ पर बातें फेल होती हैं, ट्राई करने के बाद भी फेल होता है, तभी जो है ये फैमिली कोर्ट्स ट्रायल को लेते हैं। डायरेक्टली भी ये एक्सेप्ट नहीं करते, पहले मीडिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर वहाँ पर मीडिएशन फेल होती है, कंसिलिएशन जो फेल होता है, तभी जो है फैमिली कोर्ट्स अपने करीब ट्रायल को लेते हैं। Once the final order is passed, the aggrieved party has an option of filing an appeal before the high court। यानी कि एक सिविल कोर्ट का दर्जा रखता है फैमिली कोर्ट, एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। अगर आपको यहाँ पर जजमेंट पसंद नहीं आती तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फैमिली कोर्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।